रिवीजन वीडियो क्लास लेसन 1। आज हम इस रिवीजन वीडियो क्लास में लेसन 1 का बेसिक्स एंड लेसन 1 की एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे। तो लेसन 1 में 7 कॉन्टिनेंट्स बताए थे हमने आपको। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? तो कॉन्टिनेंट्स मीन्स होता है, सिंपल है कि किसी भी, अगर हम बात करते हैं अपने संसार की, वर्ल्ड की बात करते हैं, तो हमारा वर्ल्ड 7 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? पूरा वर्ल्ड जो है, होल वर्ल्ड जो है, कंप्लीट वर्ल्ड जो है, वो 7 पार्ट्स में डिवाइड है। उसमें 7 पार्ट्स में डिवाइड है। इसको महाद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाद्वीप। तो फर्स्ट है इसका एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 पार्ट्स हैं। इनके अंदर कंट्रीज आती हैं। क्या आती हैं? कंट्रीज आती हैं। ठीक है। अब जैसे हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारा देश एशिया में आता है, इंडिया एशिया में आता है। इस तरह से यूरोप की बात करें तो यूरोप में और भी देश आते हैं। एक देश आता है इटली, और इटली की राजधानी क्या होती है? कैपिटल रोम है। रोम है। तो हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? ओनली रोम के लिए। और रोम क्यों पढ़ रहे हैं? रोम से हमारे नंबर्स आए थे, रोमन नंबर्स, इसलिए हम इनकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक। तो कॉन्टिनेंट्स क्या है? कॉन्टिनेंट 7 होते हैं। उन 7 कॉन्टिनेंट्स में हमारा देश जो है एशिया में आता है, और यूरोप में इटली आती है। यूरोप में इटली आती है। इटली क्या है? एक देश है, और उस देश की राजधानी जो कैपिटल है वो रोम है। रोम से हमारे रोमन नंबर्स आए थे, इसलिए हमने इनकी कॉन्टिनेंट्स की स्टडी की। तो रोमन नंबर्स ओरिजिनेट इन रोम। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स होते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं रोमन नंबर्स की। तो रोमन नंबर्स की बात करते हैं तो रोमन नंबर्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। उन रूल्स को फॉलो करना होता है। तो मैंने बताया था आपको रोमन नंबर्स के रूल्स क्या होते हैं। तो रोमन नंबर्स के रूल्स हैं, तो इसको अभी थोड़ा सा स्टडी करेंगे बाद में रूल्स को ही। ठीक है, रूल्स की। लेकिन रोमन काउंटिंग जो है, चलो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं बाद में। रोमन रूल्स की बात करते हैं पहले। तो रोमन रूल्स की बात करें तो फर्स्ट रूल है इसका, आई जो होती है इसको 1 से, बी को 5 से, एक्स को 10 से, एल को 50 से, सी को 100 से, डी को 500 से, और एम को 1000 से इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक। फर्स्ट रूल इसका ये है। फिर सेकंड रूल है इसका, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज गिवन टू द राइट ऑफ ग्रेटर वैल्यू सिंबल, ग्रेटर वैल्यू सिंबल, वी ऐड इट टू ग्रेटर वैल्यू सिंबल। समझ में आया आपके? चलो हम समझाते हैं आपको। एक्स, एक्स क्या है? एक्स की वैल्यू 10 होती है, और आई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो अगर स्मॉलर वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू है, अगर इस साइड में है तो इसको ऐड कर देती हैं, इनको ऐड कर देते हैं। जैसे इसकी वैल्यू 10 होती है और इसकी 1 होती है, तो 10 + 1 11। क्लियर? 5 ये होता है, 1 ये होता है, तो ये वैल्यू बड़ी होती है, ये वैल्यू छोटी होती है। तो छोटी वैल्यू वाला सिंबल अगर इस साइड में दिया है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। पता है आपको बात? ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। अगर राइट साइड में दी है छोटी वैल्यू तो उसको ऐड कर देते हैं बड़ी वैल्यू में। इतना आपको करना है रूल नंबर 2 में। ठीक है। रूल नंबर 3 की बात करते हैं तो रूल नंबर 3 का जस्ट इसका अपोजिट है कि अगर छोटी वैल्यू राइट साइड में, छोटी वैल्यू अगर जो है लेफ्ट साइड में दी है और बड़ी वैल्यू जो है राइट साइड में है, तो उसमें क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को। अगर छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड में है, बड़ी वैल्यू राइट साइड में है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज गिवन टू द लेफ्ट ऑफ ग्रेटर वैल्यू, वी सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द ग्रेटर वैल्यू सिंबल। हमने इसको बताया। एल की वैल्यू कितनी होती है? 50 होती है। एक्स की वैल्यू 10 होती है। तो ये इस साइड में है ना, तो
एल में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। 50 में से 10 गया, कितना बचा 40, इस तरह से करना है। रूल नंबर 4 की बात करते हैं तो रोमन डिजिट्स आई एक्स सी आर रिपीटेड ओनली 3 टाइम्स। एक्स को, आई को और सी को 3 से ज़्यादा टाइम्स हम रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होता है 1, डबल आई 2 होता है, और जो है ट्रिपल आई 3 होता है। 4 टाइम्स को आई कर नहीं सकते, ठीक है, सिंपल है ये। ऐसी एक्स कितना होता है 10 होता है, डबल एक्स कितना होता है 20, और जो है ट्रिपल एक्स 30 होता है। 4 टाइम्स कर नहीं सकते, तो आप लोग इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्लियर। फिर उसके बाद रूल नंबर 5 है डिजिट्स वी एल एंड डी आर नॉट रिपीट। बी एल और डी को रिपीट नहीं करते हैं, जैसे हम आई को, एक्स को, सी को कर सकते हैं, लेकिन बी एल डी को रिपीट नहीं करते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 6 की। आई कैन बी रिटन इन टू द लेफ्ट ऑफ वी एंड एक्स बट कैन नॉट बी द रिटन टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड डी एम। तो ये भी रूल्स ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम 7 की बात करते हैं। सिंबल एक्स कैन बी रिटन टू द लेफ्ट एल एंड सी ओनली। तो अब हम लेसन एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो लेसन एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ही हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो जैसे एल एक्स 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 बी आई, एल एक्स 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 बी आई, तो इसका मीन्स ये है कि एल की वैल्यू 50 होती है, इसकी 10 होती है, इसकी 10 होती है, इसकी 10, इसकी 5, इसकी 1, इन सबको ऐड करना है, सिंपल है। एक्स सी, तो ये वैल्यू क्या है, छोटी वैल्यू इधर है और बड़ी वैल्यू उधर है। जब छोटी वैल्यू पहले दी हो, बड़ी वैल्यू बाद में दी हो, तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसलिए 100 में से 10 गया, 90 बचा। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 3 किया, एक्स एल बी आई आई, तो एक्स 50 था। अब क्या है, एक्स एल, सबसे पहले इसको देखते हैं कि एक्स एल में तो एल बड़ा होता है, एक्स छोटा होता है। तो छोटी वैल्यू अगर पहले दी हो, बड़ी वैल्यू बाद में दी हो, तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो 50 में से 10 गया, सबसे पहले ये। उसके बाद 5 भी ऐसे किया, इसका 1 होता है, इसका 1 होता है। इनका आंसर कितना है, 47। इसी तरह से हमने इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व किया है, और होमवर्क में हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 सॉल्व किए थे, दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ने 70% स्टूडेंट्स ने ही सॉल्व किए, 30% स्टूडेंट्स ने सॉल्व नहीं किए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व नहीं किए हैं, उसको सॉल्व करें। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सॉल्व किए हैं, वो अभी सॉल्व करके मेरे को आज या कल में सॉल्व करके सबमिट करें, ठीक। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये था कि कन्वर्ट करना था आपको, क्या करना था, कन्वर्ट इनटू रोमन नंबर्स। तो 5 का 1 होता है, 5 का आई होता है, 1 का आई, 5 का वी, 10 का एक्स। ये तो सिंपल है ना, ये सिंपल है, ये तो सब आप देख के कर सकते हो। लेकिन बात करते हैं 400 की। तो 400 को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 500 माइनस 100, 500 माइनस 100, तो इसको सी डी करेंगे। क्या करेंगे, सी डी। अगर छोटी वैल्यू पहले दी हो, बड़ी वैल्यू बाद में दी हो, तो सब्ट्रैक्शन होता है, आप ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। इसी तरह से हमने 180 को किया। तो 180 में तो सिंपल है, 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। तो इस तरह से हमने इसको, जो वैल्यू होती हैं सबकी वैल्यू को यहाँ हमने यहाँ पुट कर दिया। 740 को ऐसे ही किया हमने, ठीक है। तो हमने क्वेश्चंस दिए थे आपको होमवर्क में सॉल्व करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि 70% स्टूडेंट्स ने ही इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो कुछ स्टूडेंट्स ने सॉल्व नहीं किया, तो उनको सॉल्व करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं करना है। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 आपको नहीं करना है, क्वेश्चन 5 करना है। से द पैटर्न एंड कंप्लीट इट। तो पैटर्न, अब मेरे पास मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 समझा दीजिए। तो मैंने समझाया था, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया था, लेकिन अब आपको समझना है। यहाँ सिंपल है, समझना है आपको ओनली, ठीक है। क्या है ये, 643, कितना है 643, और कितना है 653। तो यहाँ 10 का डिफरेंस है, कितना का है, 10 का। इसमें 10 ऐड कर दिए, फिर इसमें 10 ऐड कर दें, कितना आएगा, इतना आएगा।
फिर इसमें 10 ऐड कर देंगे, कितना आएगा, तो आपको 10 ऐड करना है, कितना ऐड करना है, 10 इसमें ऐड करना है, इतना हो गया, फिर इसमें 10 ऐड करना है, तो 10 का डिफरेंस है इसमें। चलिए 245, तो 245 और कितना है 250, तो 245 50, तो 5 का डिफरेंस है, तो 50 में 5 और ऐड कर दिए, इसमें इस नंबर में 5 ऐड कर दिए, कितना हो गया, इतना हो गया, फिर इसमें ऐड कर दिए 5, इतना। ऐसे इसमें 46,321, 46,421, तो इसमें 100 का डिफरेंस है, कितना का है, 100 का। क्लियर। तो 300 था, तो यहाँ 400, यहाँ 500, यहाँ 600, इसकी बात कर रहे हैं, ओनली इसकी। ठीक। यहाँ कितना है, यहाँ पर 3022, 4022, तो 3000, 4000, ये 5000, ये 6000, यहाँ पर 1000 का डिफरेंस है। तो इसी तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का 5 और 6 पार्ट आपको सॉल्व करने को दिया था। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें सॉल्व नहीं किया है तो इनको सॉल्व करें। ठीक। तो आज की वीडियो यहीं तक, और आज हमने लेसन 1 को रिवाइज़ किया था। तो लेसन 1 को सभी स्टूडेंट्स अच्छे से रिवाइज़ करें, और किसी भी स्टूडेंट्स के कोई डाउट या क्वेश्चंस हैं तो मुझसे क्लियर करें। दिवाली के बाद आपके एग्ज़ाम होने हैं, तो एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ें। ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू, बाय।